मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो इनपुट डिवाइसेस का टॉपिक चल रहा था। देखिए प्रीवियसली की अगर मैं बात करूँ स्टेबल नवंबर की, तो अपन दो क्लासेस लिए, लेकिन वो क्लास सक्सेस नहीं हो पाई और टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई, इस कारण से दो क्लासेस नहीं हो पाई थी, अपलोड नहीं हो पाई थी। ठीक है, अपन आज उन्हें डिवाइसेस के आगे अपन काम करने जा रहे हैं। ठीक है, और वो इनको डिवाइसेस कौन कौन से थी इस पर अपन डिस्कशन कर लेंगे। तो ये आपने इस पर देखा ही होगा। अपन नेक्स्ट इनको डिवाइस पे आते हैं, जिसको अपन आज बताएं हैं, वो है आपका OCR, OMR, MICR। ये इनको डिवाइसेस हैं, किस तरह से हम इनसे काम करते हैं और ये क्या काम करते हैं। तो आप समझिए इसको, अपन इसका प्रैक्टिकली देखें कि वो एसएसआर किस तरह से काम करते हैं। तो अपनी उस फाइल को खोल लेते हैं जिससे अपन काम कर रहे हैं। तो आपकी फाइल का नाम जैसे मैंने बताया है कि आपकी फाइल बनी हुई है, और उसी फाइल पे अपन सभी जितने भी क्लासेस दे रहे हैं उसी फाइल पे मैं आपको डिस्प्ले करा के दिखा रहा हूँ। एज ए बोर्ड की तरह मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अपन उस फाइल को ओपन कर लेते हैं। आपकी फाइल जो बनी है और वो फाइल आपकी इस नाम से बनी हुई है। ठीक है, ये आपकी फाइल है। ठीक, तो अपन इससे जितना भी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आज ट्रेंड की जो भी क्लासेस लिया है ये सभी इस फाइल पे डिस्प्ले हो रही है चीज़ें। ठीक है, मैंने जैसे टेबल स्टार्टिंग टेबल स्कैनर्स डिजिटल कैमरा बता दिया था। ठीक है, अब OCR, MICR, OMR की बात करना है अपने को। तो ये देखिए मैं पूरा डेमो सही आपको दिखाया है कि किस तरह से कीबोर्ड है कि कीबोर्ड में कौन कौन सी चीज़ है। इनको आप बड़े गौर से पढ़िए और यही आपके नोट्स तैयार होते जा रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे कुछ होता है क्लास का कुछ अगर होगा तो तुरंत हम आपको इन्फॉर्म करेंगे और वो नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे हिंदी और इंग्लिश में, जो जिसमें चाहें आप। ठीक है, जैसे ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश में अपन लोग नोट प्रोवाइड किए हैं, फिर भी अगर आप हिंदी चाहते हैं तो अपन हिंदी में नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था, ये देखिए सब स्कैनर डिजिटल कैमरा मैंने बताया था। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था वो टॉपिक था ये OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब आप यहाँ से समझिए, तो कुछ लोग बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, लेकिन यहाँ हम रीडर की जगह रिकॉग्निशन यूज करेंगे। क्यों? रिकॉग्निशन और रीडर का मतलब क्या होता है? रीडर मीन्स पढ़ना होता है, रिकॉग्निशन मीन्स पहचानना होता है। ठीक है, अब यहाँ दोनों चीज़ें हैं। तो एक्चुअल देखा जाए तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। पहले तो आप ये कंफर्म कर लें कि आखिरकार OCR होना क्या है। ठीक है, अभी जैसे अपन स्कैनर की बात किए तो आपको हैंडल स्कैनर हमने बताया था, प्राइवेट स्कैनर बताया था। तो एक प्रकार से ये आप देखे होंगे कि इनको अपन हाथ में यूज करते हैं और इनके अंदर जो लाइट लगी होती है वो स्कैनिंग करते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों का मिलकर काम करने वाले एक डिवाइस होते हैं। लेकिन ये जो डिवाइस है ये एक प्रकार का डिवाइस लगा है कि हम ये बोलें कि ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और ये आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया जाता है, CPU पे इंस्टॉल किया जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब बात आती है कि आखिरकार OCR करता क्या है, OCR क्या काम करता है। तो आप देखिए कि OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर यानी विभिन्न प्रकार के जो कैरेक्टर्स संबंध होते हैं उन कैरेक्टर्स को ही पहचानने का कार्य करता है OCR। ठीक है, अगर मैं आप बात करूं तो जिसमें बार बार अभी आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पढ़ रहे होंगे, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में आप देखा होंगे तो अभी राजेश गुप्ता सर आपको पढ़ाए होंगे बाइनरी नंबर सिस्टम, हाउसर डेसिमल, ऑक्टल और डेसिमल। ये आपने पढ़ा होगा, हो सकता है कि आप लोगों से बनने भी लगा हो, क्योंकि मुझे भी इनकी क्लास लेनी है और मैं इनकी क्लास थोड़ा सा और ये हो जाए, थोड़ा सा ये आगे बढ़ा दूँ, फिर उसके बाद मैं इन्हीं में आऊँगा।
क्योंकि कुछ बच्चों की जैसे DCA की मैं बात करूँ तो अपन इसी क्लास को शेयर कर देते हैं DCA के पास, क्योंकि DCA में आपके ऑक्टल बाइनरी हेक्साडेसिमल है। तो मैं ये क्लास मैं भी लूँगा और मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से अपन इसको एक्सेस कर लेते हैं। बाकी बच्चे मुझे लगता है कि शायद तो कर लेते होंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं बात क्यों उठाया आपका बाइनरी नंबर का, तो मैंने इसलिए उठाया कि जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारा कंप्यूटर को जो है वो हमारी भाषा तो बिल्कुल नहीं समझता है। यानी अगर मैं बात करूँ कि हम यहाँ पे रिकॉग्निशन लिखेंगे तो कंप्यूटर नहीं जानता कि रिकॉग्निशन क्या है, ठीक है। ये क्या करता है, ये अपने कोड पे इसको परिवर्तित करता है, यानी कहा जाए कि ये बाइनरी फॉर्मेट में इसको एक्सेस करता है, फिर इसको डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद आप ये पहचानता है, फिर वो आपको रिटर्न करता है, वही आपको चीज डिस्प्ले हो जाती है। फर्क इतना है कि इतनी फास्ट तरीके से काम करता है कि हमें दिखाई नहीं देता है। तो मैं ये शब्द इसलिए उठाया हूँ कि आप देखिए यहाँ अलग अलग प्रकार के देखिए कैरेक्टर्स लिखे हैं। ए कैरेक्टर लिखा है, फिर स्मॉल लिखा, फिर बी कैरेक्टर लिखा है, फिर स्मॉल लिखा, फिर सी कैरेक्टर लिखा, फिर सी स्मॉल लिखा है। ये मैं एक जो अल्फाबेट्स हैं या न्यूमेरिक वैल्यूज हैं इनको मैंने उठाया। आप अल्फाबेट्स जानते होंगे, न्यूमेरिक जानते हैं, आप फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यू जानते होंगे, आप इंटीजर जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप समझ लीजिए कि इंटीजर वैल्यू 1 2 3 4 5 6, फ्लोटिंग वैल्यू 1.256, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें अपन बार बार कोई भी शब्द टाइप करते हैं या कोई भी करेक्टर्स टाइप करते हैं तो उन करेक्टर्स को ये किस तरह से एक्सेस करता है, रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। यानी अब जैसे हमने कहा कि जैसे मैंने लिखा कि 2 है ना, मैंने कहा यहाँ पे मैंने लिखा 2 या 5 या 8, तो आखिरकार मैंने 5 लिखा 8 लिखा, तो कंप्यूटर को नहीं मालूम कि ये 5 है कि 8 है। इसने क्या किया, 5 को जो है बाइनरी में कन्वर्ट किया, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद इसने इसको रिटर्न कर दिया। यानी अगर 5 की बाइनरी की मैं बात करूँ तो कितना होगा 101, ठीक है, ठीक। और अगर मैं इसकी बात करूँ आपका आपके 8 की, इसकी भी बाइनरी आप निकालेंगे तो आपको 1000 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बाइनरी निकालने के जो तरीके आपने अभी सीखे होंगे उनसे आप निकाल लेंगे कि बाइनरी का क्या होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आपको मिलेगा क्या, एक्चुअल में अगर हम बात करें तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा ये कि आखिरकार ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये किस कैरेक्टर्स को एक्सेस करता है, ठीक है, ये किस कैरेक्टर्स को एक्सेस कर रहा है। तो ये आपको ध्यान देना है कि आखिरकार ये किस कैरेक्टर्स को एक्सेस कर रहा है, किस तरह से ये एक्सेस कर रहा है। अब देखिए जैसे अपन कहते हैं कि सर अभी तो हमने सिर्फ नंबर की वैल्यू पढ़ी, नंबर हमने बताया, हमने नंबर को उसने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, तो ये फिर अल्फाबेट्स को कैसे कन्वर्ट करना होगा, ये भी एक सोचने का विषय है कि नहीं। तो आपने अभी सी स्टार्ट हो गई है आपकी BCA वालों की और MSc वालों की भी, और GCA में तो सी है नहीं। तो ये आप देखते होंगे कि सी में भी आप चीज़ें देख रहे होंगे कि आपने पढ़ा होगा आंसी और आस्की, ये 2 शब्द आपने सुना होगा, एक सुना होगा आंसी और एक सुना होगा आस्की। आस्की का मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और आंसी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये आप दोनों शब्द जरूर सुने होंगे कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ पहले। क्यों, क्योंकि यहीं से बहुत सारी चीजें डेवलप हुई है, ठीक है। अब यहाँ मैं बात करता हूँ कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का मतलब क्या है, यानी कहा जाए कि ये ऐसे करेक्टर्स है, यानी जैसे अभी हमने क्या लिया, ऑक्टल नंबर की बात करा, हेक्साडेसिमल की बात करा, और हमने बाइनरी नंबर की बात किया, तो ये 0101 का लेते हैं। तो जब हम बहुत सारा कुछ कोड लिखते हैं तो कोड को ये एक ग्रुप में डिवाइड करता है। जैसे कहा जाए कि आपका ऑक्टल में 3 ग्रुप हुआ, हेक्साडेसिमल में 4 का ग्रुप हुआ, तो ये 4 का ग्रुप। तो इसी तरह जब हमारे करेक्टर्स आते हैं तो करेक्टर्स कई ग्रुप में होते हैं, मतलब करेक्टर्स की बात करें तो करेक्टर्स की जो बाइनरी निकलती है ये काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी कहा जाए कि अगर मुझे एक प्रिंट करवाना है कैरेक्टर 1, तो आप
सोचिए कि कैपिटल ए प्रिंट कराने के लिए 65 का आप यूज करेंगे, यानी 65 जो इंटीजर वैल्यू होगी वो 65 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे, यानी सिस्टम कन्वर्ट करेगा तो फिर उसको ए मिलेगा, ठीक है। अगर स्मॉल ए चाहिए तो 97। अब ये आप कहेंगे कि सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि 65 सही है या 97 सही है। ये एक्चुअल देखा जाए कि ए से लेकर जेड तक की इनकी कोड है, ठीक है, और ये कोड यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो कोड हमारे कहाँ से स्टार्ट हुए, अगर कैपिटल ए की हम बात करते हैं तो 65 से स्टार्ट हुए, अगर स्मॉल ए की हम बात करते हैं तो 97 से स्टार्ट हुए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर, अब देखिए ये तो मैं बात कर दिया अल्फाबेट और स्मॉल और कैपिटल की बात कर दिया। अब देखिए कि मान के चलिए कि यहाँ पे ये डिजाइन अलग बनी कैपिटल ए, या मैं ऐसे आपको दिखा सकता हूँ। अब यहाँ ये हर कैरेक्टर्स को पहचानता है। देखिए जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अभी देखो मैंने टाइम्स न्यू रोमन किया, ये यहाँ से मैं मान लिया एरियल नैरो लिया। एरियल नैरो में देखिए ए इस तरह से बना, ठीक है, एरियल, या मैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। ये सेटअप आपको दिख रहा होगा, ये बहुत छोटी छोटी चीजें आपको लग रही हैं। ये मैंने क्या लिया, एरिया, ठीक है। अब देखिए मैं दूसरा कैरेक्टर लेता हूँ, मैं दूसरा स्टाइल लेता हूँ, या मैं कर दूँ कि मैं यूनिवर्सिटी फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक। अब यूनिवर्सिटी फॉन्ट मुझे यूज करना, मैं यूनिवर्सिटी में लिया, देख सकते हो अंदर दो मिनट। फिर मैंने तीसरा फॉन्ट लेके तीसरा मैंने स्टाइल यूज किया, और तीसरा स्टाइल जो मैंने यूज किया ये मैं और दूसरे देख लेता हूँ, और इसमें भी मैं ए बनाने देखिए, ए है, ए है, ए, ये तीनों ए है, ठीक। फिर फर्क क्या है, फर्क इसमें क्या है, स्टाइल का फर्क है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि अपन लिखते हैं तो लिखते समय आप कोई वर्ड लिखते हैं या कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उन सभी सेंटेंसेस को आप देखते होंगे कि किसी को अपन बोलते हैं आपकी हैंड राइटिंग बहुत बेहतरीन है, और किसी को कहते हैं कि अभी आपको इस हैंड राइटिंग में सुधारने की आवश्यकता है। तो आखिरकार क्या है, वो कैरेक्टर्स तो सब वही है, वही ए टू जेड अल्फाबेट का यूज कर रहा है, वो भी ए टू जेड अल्फाबेट का यूज कर रहा है, लेकिन सिर्फ कैरेक्टर्स को वो डिजाइन करता है कितने बेहतरीन तरीके से और कितने अच्छे से उसको बनाता है, ठीक है। यहाँ भी वही चीज होती है, यहाँ भी आप समझ लीजिए कि ए ये तीनों ए, ठीक है। और ये तीनों ए में आप देख सकते हैं कि ये तीनों ए हमारा जो सॉफ्टवेयर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इनको पहचानता है, ठीक है। यानी ये सबको ये जो भी ए लिखे है, ये जितने भी ऐसे वर्ड्स आएंगे या कैरेक्टर्स आएंगे उन सभी कैरेक्टर्स, वर्ड और सेंटेंसेस को ये पहचानता है। तो ये मैं बार बार वर्ड, कैरेक्टर और सेंटेंस बोलता हूँ तो शायद मुझे लगता है कि आप इसके बारे में जानते होंगे। कैरेक्टर मतलब अक्षर तो जानते ही होंगे। मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन करता हूँ कि व्हाट इज वर्ड, शब्द किसे कहते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग तो बता देंगे, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि बहुत से लोग शब्द नहीं बता पाएंगे, शब्द की डेफिनेशन नहीं दे पाएंगे, शब्द की परिभाषा क्या है, और बता देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि हमारा जो भी स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं वो है कैरेक्टर्स, वर्ड और सेंटेंस, इन्हीं से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, ठीक है। तो अब आपको इस चीज को ध्यान देना है कि आप क्या यूज करने वाले हैं और क्या आपको कैरेक्टर, वर्ड और सेंटेंस के बारे में पता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि वर्ड किसे कहते हैं, तो वर्ड दो या दो से अधिक कैरेक्टरों के मेल को या दो से अधिक अक्षरों के मेल को वर्ड कहते हैं, जिसका एक शाब्दिक अर्थ होती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि दो या दो से अधिक कैरेक्टर हो लेकिन उसका अर्थ न निकले और आप बोल दो ये शब्द है, जैसे नमक
ला मार्कर। अगर मैं कमल की बात करूं तो कमल एक शब्द है, ठीक है, और वो शब्द एक अर्थ देता है, लेकिन अगर मैं उसी को उल्टा कर दूं लमक, तो ये कोई शब्द नहीं है क्योंकि ये अर्थ नहीं दे रहा, ठीक है। तो और इसी तरह सेंटेंस होता है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम कैरेक्टर्स, वर्ड और सेंटेंस इनके बारे में जाने पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज कि जैसे मैंने ए लिया और ये, तो हमारे पास स्टाइल है, ये क्या है, ये पूरी इतनी सारी स्टाइल, और इन पूरी स्टाइल को ये रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, यानी जो भी चीज आप कंप्यूटर में देना चाहेंगे ये इसको एक्सेस कर लेता है, ठीक है। समझ में आई? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन को समझ गए होंगे और इसका मतलब क्या है, यानी ये हर कैरेक्टर्स को पहचानता है, ठीक है। आप देखते होंगे कि हम अलग अलग तरीके से ABCD लिखते हैं, A 1 2 3 4 5 लिखते हैं, अलग स्टाइल देते हैं, लेकिन जो भी स्टाइल होती है वो इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूँ नेक्स्ट। यहाँ से मैं इसको चेंज कर दूं, और चेंज करने के बाद पहले उस पर आ जाते हैं, ठीक। और ये है OMR, इसका भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, ठीक है। 10 पॉइंट OMR, ये भी वही है ऑप्टिकल। अब यहाँ सिर्फ मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अब देखिए यहाँ क्या अंतर है, यहाँ थोड़ा सा अंतर है। यहाँ ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन मतलब कैरेक्टर को पहचानता है, ये याद रखना है, और यहाँ मार्क को पहचानता है। मार्क कहते हैं जैसे आजकल सभी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। अब उन ऑनलाइन एग्जामों में दो चीज आपने देखा होगा, जो दो चीज है वो कौन कौन सी है। एक तो होता है आपका ऑप्शन बटन, और दूसरा होता है आपका चेक बॉक्सेस। ये दो बटन अगर आप जानते हैं और कंप्यूटर फील्ड में अगर आप आए हैं, तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। जैसे अपन कह देते हैं कर्व क्या है, लाइन क्या है, स्पायरल क्या है, या कह देते हैं कि आप बताइए कि ऑप्शन बटन किसे कहते हैं, रेडियो बटन क्या है, क्या दोनों एक ही है, या टेक्स्ट बॉक्सेस क्या है, रिच टेक्स्ट बॉक्सेस क्या है, स्क्रॉल बार क्या है। ये एक बेसिक टर्म्स है और इन बेसिक टर्म्स को आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी दो ऐसे बेसिक टर्म्स उठाए, और वो है पहला ऑप्टिकल मार्क रीडर में आपका चेक बॉक्सेस, और दूसरा ऑप्शन बटन या रेडियो बटन। यानी ऑप्शन बटन और रेडियो बटन एक ही है, लेकिन अपन कुछ लोग रेडियो बटन बोलते हैं, कुछ लोग ऑप्शन बटन यूज करते हैं। यहाँ ये दो बटन का यूज करता है, यानी कहा जाए कि ये जो हमारे एग्जाम होते हैं, बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, आज की अगर मैं बात करूँ तो हर छोटा एग्जाम कंप्यूटर पे होने लगा, और वो कंप्यूटर में होने के बाद आप देखते होंगे तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि कंप्यूटर ही उसको चेक करके दे देता है? बिल्कुल, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से पॉसिबल है, ठीक है। आज 10,000 लोग, 15,000 लोग, 20,000 लोग, या 2 लाख लोग, 4 लाख लोग एग्जाम देते हैं, और पता चलता है आज आपने एग्जाम दिया, 4 दिन के बाद आपका रिजल्ट आने वाला है, और नेट में तीसरे चौथे दिन आपका कहा जाए कि एक गेस्ट पेपर आपके पास उपलब्ध हो जाता है कि आपने जो एग्जाम दे के आए उसके आंसर शीट दिए है, आप उसमें मिला सकते हैं। यानी वो एक कहा जाए कि एक अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे जो OMR होती है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होती है, वो किस तरह से आपके डेटा को पहचानती है। तो आप अगर कभी भी छोटा सा एग्जाम दिए हो या बड़ा सा एग्जाम दिए हो, तो आप देखते होंगे आपको एक शीट मिलती है, या मैं आपको सर्च करके बता दूं कि OMR शीट मैं आपको सर्च करके दिखा दे रहा हूँ किस तरह की होती है।
अगर आपने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, ये देख सकते हो आप। ठीक है, ये OMR शीट है जिसको आप यहाँ यूज कर सकते हो, या मैं डायरेक्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, यहीं आप देख लो, ये देखिए, ठीक, ये OMR शीट। ठीक है, इसको मैंने आपको क्यों दिखाने की कोशिश किया, आप समझ जाइए कि एक्चुअल में ये देखिए, मैं यही डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा हूँ। ठीक, ये पॉइंट, ये देखिए, OMR शीट इसको बोलते हैं। ठीक है, OMR शीट। अब OMR शीट देखो, कनेक्ट बॉक्स होते हैं। ठीक है, बॉक्स होते हैं और रेडियो बटन बने हुए होते हैं। ठीक है, इसमें आप अपना नाम, एडमिशन नंबर, डेट, ये आप जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ भी चलता है, लेकिन जो प्रोफेशनल्स, ज़्यादा प्रोफेशनल्स है या थोड़ी से इंफॉर्मेशन रखनी है, या फिर आपको ज़्यादा लोग आते हैं या ज़्यादा लोग हैं, तो फिर ऐसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से तुरंत स्कैन करके दिया जा सकता है। ठीक है, तो मैं ये जो बताने वाला हूँ आपको, जो बता रहा हूँ, तो ये आप समझिए, ये मैं जो दिखा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने आपकी बात की, वो बात है कि मैंने कहा कि आप टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन का यूज करते हैं। ठीक है, तो रेडियो बटन देखिए कौन सी होती है, ये चेक बॉक्सेस है। ये अगर मैं बात करूँ तो ये आपके चेक बॉक्सेस है। ठीक है, यानी इसकी अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ये आपके चेक बॉक्सेस है। ठीक, ये जहाँ पे कर्सर रखा हुआ है ये आपके चेक बॉक्सेस है, और यहाँ आप देख सकते हो ये आपके रेडियो बटन है। ठीक है, क्लियर। तो OMR क्या करता है, OMR एक्चुअल में अगर हम बात करें तो OMR चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन दोनों उसमें बने होते हैं, दो ही बटन होती हैं उस पर। क्यों, क्योंकि इन दोनों बटन के माध्यम से ही काम होता है। और जब बहुत सारे लोग एग्जाम के लिए बैठते हैं तो हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, और इस सॉफ्टवेयर से वो पूरी की पूरी सीट को स्कैन करा दी जाती है, और स्कैन कराने के बाद आपको आंसर, उसमें पूरा कोड लिखा होता है सॉफ्टवेयर पे, तो वो पूरे के पूरे उसके आंसर भी वहाँ सेट किए जाते हैं, और वो आंसर आपको रिटर्न करके दे दिए जाते हैं कि आपने इतने क्वेश्चन किए और आपको इतना आंसर, इस क्वेश्चन का इतना आंसर है। क्लियर। ठीक है, आप चाहें तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि रेडियो बटन किस तरह के होते हैं, तो यहाँ से आप इंसर्ट भी करा सकते हो टेबल से, या चेक बॉक्सेस आप यूज कर लो। ठीक है, तो चेक बॉक्सेस में आपको मिल जाएंगे, नहीं तो आपको स्टेप्स में मिल जाएंगे। ये देखिए, ये जो है ये चेक बॉक्सेस होते हैं, और ये रेडियो बटन, यानी सर्किल को रेडियो बटन बोलते हैं। ये जो सर्किल है, यानी अगर इसका कलर यहाँ से हटा दो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये देखिए, ये जो सर्किल है ये आपका रेडियो बटन है, और अगर मैं बात करूं तो फिर ये जो है ये आपका चेक बॉक्स है। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर भी समझ लीजिए, क्योंकि बहुत जगह बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आती है कि सर जब सर्किल यूज कर सकते हैं तो फिर हमें चेक बॉक्स की क्या जरूरत है, या चेक बॉक्स यूज कर सकते हैं तो फिर हमें ऑप्शन बटन की क्या जरूरत है ना। ये हम सर्किल नाम बोलते तो रेडियो बटन बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इन दोनों को यूज क्यों किया जाता है, क्या दोनों सेम है कि अलग अलग है। तो आप इसका सबसे पहला मैं आपका रेडियो बटन की एक्सप्लेनेशन कर दूँ, रेडियो बटन के बारे में आपको बता दूँ। रेडियो बटन की जो डेफिनेशन होती है, रेडियो बटन की जो परिभाषा होती है, वो ये होती है कि रेडियो बटन में दो में से किसी एक ऑप्शन को ही एक बार में चेक कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको गौर से सुनिए। यानी मान के चलिए कि आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो
तो अगर आपने सॉफ्टवेयर में कोई एक क्वेश्चन रखा है कि आप मेल हैं या फीमेल, उस समय आप रेडियो बटन का ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि या तो आप मेल हो सकते हैं या तो फीमेल, ठीक है। यानी रेडियो बटन दो में से किसी एक कंडीशन को ट्रू करने के लिए रेडियो बटन का यूज किया जाता है। और चेक बॉक्सेस, कई सारे ऑप्शन बटन को चेक करने के लिए चेक बॉक्सेस का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं एक ऑप्शन दिया है कि मैं मेरी हॉबीज ये हैं, तो जरूरी नहीं कि मेरी हॉबीज एक हो सकता है मेरी हॉबीज फुटबॉल खेलना हो सकता है मेरी हॉबीज क्रिकेट भी खेलना हो, मेरी हॉबी वाचिंग मूवीज भी हो, मेरी हॉबी स्विमिंग भी हो, मेरी हॉबी रनिंग भी हो, ठीक है। तो हॉबी आपकी कई हो सकती है, तो उस समय आप चेक बॉक्सेस का यूज करेंगे। लेकिन जब दो में से किसी एक कंडीशन को सही कराना होता है, उस समय हम चेक बॉक्स का यूज रेडियो का यूज करते हैं। क्लियर? ठीक है। तो चलिए, मैं आज का जो टॉपिक उठाया था, मेरा टॉपिक यही था OMR और OCR, ठीक है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन आप समझ गए, और OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर, कुछ लोग ये भी बोलते हैं लेकिन आप रिकॉग्निशन ही बोलें, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको नई नई मिल रही है और आप उसके बारे में जानना भी चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ें मिल भी रही है, ठीक है। तो चलिए अपन इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद अपन विंडो पे आते हैं और अपनी फाइल को क्लोज करते हैं। और क्लोज करने के बाद आज का आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक अपन खत्म करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर अपन अवेलेबल होंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।